गोदी मीडिया तो आपको ये लगातार बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत एक आतंकवादी बताता है, हरदीप सिंह निज्जर के मुद्दे पर आखिर अमेरिका कनाडा का समर्थन क्यों कर रहा है? सबसे बड़ी बात, G20 सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और हरदीप सिंह निज्जर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। चलिए, जस्टिन ट्रूडो तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी तो उसके बारे में उनका बात करना लाजमी था, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान दे रहे थे। और भारत क्या कर रहा था? सबसे बड़ी बात, हरदीप सिंह निज्जर को भारत एक आतंकवादी मानता है क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर का हाथ कई टारगेटेड किलिंग्स में था, एक बॉम्ब ब्लास्ट में भी था, ऐसा भारत मानता है। बड़ा सवाल यह कि इस वक्त कनाडा के साथ अमेरिका क्यों खड़ा हुआ है? आपके स्क्रीन पर यह देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर। आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है? इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है, यूएस एजेंसीज गेव इंटेल टू कनाडा ऑन द किलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट। खबर यह कहती है कि अमेरिकी एजेंसीज ने कनाडा को गुप्तचरी से जुड़ी जानकारी दी थी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर, उसकी हत्या पर। बात यहां नहीं रुकती। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के पास वो इंटरसेप्ट्स हैं जिसमें कुछ भारतीय राजदूतों और किलर्स के बीच में बातचीत है। वो किलर्स जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतारा था। यह खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों। American spy agencies provided information to Ottawa after the killing of Sikh separatist leader in the Vancouver area, but Canada developed the most definitive intelligence that led it to accuse India of orchestrating the plot, according to Western allied officials. In the aftermath of the killing, US intelligence agencies offered their Canadian counterparts context that helped Canada conclude that India had been involved. Yet what appears to be the smoking gun, intercepted communications of Indian diplomats in Canada indicating their involvement in the plot, was gathered by Canadian officials, allied officials said. अमेरिका कनाडा को यह इंटेलिजेंस दे रहा है कि कुछ भारतीय राजदूत जो हैं वो उन हत्यारों के साथ संपर्क में थे जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतारा। सीधा सवाल, आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त भारत को क्यों नसीहत दे रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, भाई गोदी मीडिया ने तो हमसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, तो जब बाइडेन प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे थे तो क्या भारत ने पलटकर यह नहीं कहा कि हरदीप सिंह निज्जर एक आतंकवादी है? सबसे बड़ी बात, अब तक भारत औपचारिक तौर पर यह कह रहा है कि उनका हाथ नहीं है हरदीप सिंह निज्जर की मौत में। मैं अपनी सरकार की बात पर विश्वास करता हूं, मगर मैं अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अमेरिका और कनाडा इस वक्त मिलकर रुदाली कर रहे हैं तो हम कूटनीतिक तौर पर क्या कर रहे हैं? हम अपनी बात रखने में असमर्थ साबित क्यों हो रहे हैं? यह सवाल होना चाहिए ना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जो बात कही है आपके स्क्रीन पर, डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एलिगेशंस दैट प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैज रेज्ड, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इट इज क्रिटिकल दैट द कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड एंड इट वुड बी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया वर्क विद द कैनेडियंस ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन. वी वांट टू सी अकाउंटेबिलिटी. वी हैव बीन एंगेज्ड डायरेक्टली विद द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल. इट्स इंपॉर्टेंट मोर ब्रॉडली फॉर the international system that any country that might consider engaging in such acts not do so. एंटनी ब्लिंकन यहां कह रहे हैं कि कोई भी देश यह ना सोचे कि वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। जो बातें जस्टिन ट्रूडो ने हमें बताई हैं हम उसको लेकर आशंकित हैं, ये अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसलिए मैं सवाल आपके सामने बार बार रख रहा हूं, कहां गया विश्व गुरु होने का दावा?
क्योंकि G20 के बाद याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सामने आते हैं, सभी पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू कालू खड़े होते हैं, और फिर कुछ स्पॉन्सर्ड लोग, जिनमें शायद कुछ पत्रकार भी हो सकते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। भारत माता की जय? अपना काम कीजिए, सवाल कीजिए। जो दावे विश्व गुरु होने के किए जा रहे हैं उस पर सवाल कीजिए। भारत माता की जय के नारे अक्सर राजनेता तब लगाते हैं जब उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, और पत्रकार वो नारे तब लगाते हैं जब उन्हें सवाल नहीं पूछने होते। याद है या भूल गए आप? सुनिए क्या हुआ था उस दिन। दोस्तों, यहां पर दो मुद्दे साफ तौर पर दिखाई देते हैं। एक तरफ बार बार यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, सारे जो देश के नेता हैं उनसे आकर ऑटोग्राफ लेते हैं, उनकी हैसियत के सामने बाइडेन कुछ नहीं, पुतिन कुछ नहीं। ये तमाम बातें प्रचार तंत्र के जरिए आपको कही जा रही थी। मगर आज इस मुद्दे पर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। पहला मुद्दा तो यह है कि भारत अपनी बात क्यों नहीं कह पा रहा है। दूसरी बात, यह कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड बताता है। दोहरे मापदंड से मेरा क्या कहना है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। अमेरिका, इन्होंने क्या दावा किया था आज से कई सालों पहले कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसे हथियार हैं जिससे दुनिया भर में तबाही लाई जा सकती है। अमेरिका ने और अमेरिका के पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, मगर उन्होंने इराक पर हमला करके उस पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इन्हें कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। ये लोग किसी भी देश में घुसकर हमला करते हैं और दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं। यही अंदाज़े बयां CIA का होता है, मोसाद भी यही काम करता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत में हमारा हाथ नहीं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका को, इस्राइल को, कनाडा कोई अधिकार है दूसरे देशों पर उंगली उठाने का? क्या इन पश्चिमी देशों को अधिकार है दूसरे देशों पर उंगली उठाने का, अगर उस देश ने ऐसा किया भी है? कोई भी देश अपने सामरिक हितों का ध्यान रखेगी। कोई भी देश अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। और कोई भी देश जब यह कदम उठाता है, या जो भी कदम उठाता है, उसे हमेशा यह सोचना चाहिए, खासकर अगर भारत कोई कदम उठाता है, उसे हमेशा सोचना चाहिए कि इस कदम का असर भारत के सामरिक हितों और भारत के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा इसका। अब तक जस्टिन ट्रूडो के पास कोई प्रमाण नहीं है और वो अपनी संसद में जाकर भारत पर दोष मढ़ चुके हैं। यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। सबसे बड़ी बात, उनके इस बयान ने कनाडा में बसे भारतीयों की जान को मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी बड़ी बात, यह अमेरिका जैसे देशों के दोहरे मापदंड हैं कि आप तो दूसरे देशों को तबाह कर देते हैं झूठी जानकारी के आधार पर, और फिर भारत पर उंगली उठाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, अब तक भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि हमारा हाथ नहीं है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में, और मैं अपने देश पर विश्वास करूंगा। दूसरी बात, और यह बहुत जरूरी है, इस पर गौर कीजिएगा, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसके बाद जो भी सियासत भाजपा करना चाहे, उसके सहारे हमारे सिखों की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस बात को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मगर हम जिन हालात में रह रहे हैं दोस्तों, मुझे मजबूरन यह कहना पड़ रहा है। हमारे देश की सिख कौम एक प्राउड कौम है। हमें आप पर गर्व है। आप समझ रहे हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ मंदबुद्धि हैं जो इसका सहारा, इस घटना का सहारा और इस घटना के जरिए राजनीति करना चाहते हैं, और उनकी वो घटिया राजनीति सिखों के लिए, खासकर इस देश में बसे सिखों के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। मैं उस सोच के खिलाफ हूं। जो लोग इस घटना के जरिए सिखों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से बाज आना चाहिए। इस मुद्दे पर सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान और उससे जुड़ी पूरी समस्या को भारत जड़ से उखाड़ फेंक चुका है।
किसान आंदोलन हुआ था, तब कुछ लोगों ने उसे बेवजह तूल देने की कोशिश की थी। कनाडा में बैठे कुछ लोग उसे तूल दे रहे थे। भारत सरकार की तरफ से कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। मीडिया उस मुद्दे को भड़का रही थी, झूठ बोल रही थी, लगातार बोल रही थी। यह अपने आप में चिंतित करने वाली बात थी। इसीलिए इस मुद्दे पर हम सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहनी है। हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जिससे हमारे सिखों के लिए, कनाडा में बसे भारतीयों खासकर हिंदुओं के लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आए। और हां, पश्चिमी देश अपने गिरेबान में झांक कर देखें, दूसरों को कृपया ज्ञान न दें। भारत अपने सामरिक हितों का ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा और उसी के हिसाब से वो कार्रवाई करेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।